IES कॉलेज जो कि भोपाल में स्थित है, अगर आप इसमें एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IES कॉलेज जो कि भोपाल में स्थित है, उसकी लोकेशन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में और किस लेवल पे ये भोपाल में आता है और आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज इसमें हैं, उसके बारे में हम इसके वीडियो में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर प्रवीण निगम और पिछले 15 से 20 वर्षों से मैं कॉलेज में एज ए प्रोफेसर रहा हूँ अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में भोपाल में। और एडमिशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स मुझसे इंक्वायरी करते हैं अपने करियर से रिलेटेड, और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आपको भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप भी मुझे कॉल करके अपने करियर के बेनिफिट के लिए गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IES कॉलेज की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं लोकेशन की, तो ये है भोपाल में स्थित रातीबड़ और नीलबड़ जो रोड है उस पे ये स्थित है, जो कि लगभग न्यू मार्केट से की तरफ पड़ता है, न्यू मार्केट से आगे की तरफ पड़ता है। और अगर आप भोपाल में इस कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे अच्छी जो लोकेशन रहेगी रहने के हिसाब से वो हो सकती है कोलार, जवाहर चौक, न्यू मार्केट। MP नगर से भी काफ़ी कुछ आप इसको कवर कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ से आपको आसानी से कॉलेज की बसेस मिल जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं कि अगर आप अयोध्या बाईपास तरफ रह रहे हैं या रायसेन रोड तरफ रह रहे हैं तो फिर आपको ये कॉलेज की डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है। तो सोच समझ कर ही आप जो है अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। तो ये तो हो गई डिस्टेंस की बात, लोकेशन की बात। दूसरी बात कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो देखिए, कॉलेज की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, कॉलेज का नाम बहुत अच्छा है और मार्केटिंग पे कहीं ज़्यादा खर्चा किया हुआ है। और अगर आप कहीं भी सर्च करते हैं तो इन लोगों की IES कॉलेज अपना मार्केटिंग में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ता है। इस वजह से ये स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग पे छाया रहता है। कैंपस की बात करें, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। लाइब्रेरी फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, बिल्डिंग्स, क्लासरूम, ये सभी बहुत अच्छे लेवल का है। छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, एक एवरेज कॉलेज से काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। और कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम कोर्सेज़ हैं, यूनिवर्सिटी भी इसमें रन होती है। तो कोर्सेज़ की यहाँ कोई कमी नहीं है, चाहे BTech की बात हो, MBA, MCA, डिप्लोमा, कोई भी कोर्सेज़ हैं तो यहाँ कोर्सेज़ की और सीट्स की और ब्रांचेस की कोई कमी नहीं है। जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो लगभग सभी आपको IES कॉलेज में मिल जाएंगे। तो यहाँ मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं एक एक करके आपको उनकी लिस्ट बताऊँ। ठीक है, फ़ीस की बात करूँ, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मीडियम है, एवरेज है। तो फ़ीस देखिए मीडियम है, बहुत हाई फाई फीस नहीं है। जैसे कि मैं अगर कंपेयर करूं LN सिटी कॉलेज से या और दूसरे कॉलेज से जहां थोड़ी फीस ज़्यादा है क्योंकि उनका एक अपना एक स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे फीस आपको मीडियम मिलेगी, मतलब अफोर्डेबल फीस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और मैनेजमेंट की बात करूँ तो देखिए, मैनेजमेंट में यहाँ जो मेन जो ओनर है वो फीमेल है और वो पूरा रन करती हैं। और काफ़ी डिसिप्लिन वाला यहाँ पे माहौल है। तो आप एडमिशन लेने से पहले आपके कोई दोस्त यार अगर उस कॉलेज में हैं तो आप पता कर लीजिए कि भाई डिसिप्लिन के नाम पे कोई चीज़ें ज़्यादा तो नहीं हैं। जितना मेरे नॉलेज में है कि डिसिप्लिन वाली चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं और कई बार वो चीज़ें स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती हैं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप अगर मुझको पर्सनली कांटेक्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ हिंट कर सकता हूँ मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस कंप्लीट नहीं है तो हो सकता है आपको मिड सेम या PUT से वंचित कर दिया जाए या आपको वहाँ से उठा दिया जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रुप बना के बैठना या लड़के लड़कियों में बातचीत खुल के, वो सब चीज़ें जो है थोड़ी सी यहाँ पे एज ए नेगेटिव किसी टाइम में थी। देखिए, कॉलेज का मैनेजमेंट में अंतर आता रहता है, रूल्स रेगुलेशंस में अंतर आता रहता है। जरूरी नहीं कि मैं आज कोई चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ हो सकता है कभी पास्ट में हुई हो सकता है अभी वो चीज़ इंप्रूव हो गई है। तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ आप विज़िट करें, और विज़िट करने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई वहाँ हो। तो क्योंकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता हूँ आपको,
ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो कंपनीज आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन सभी को मालूम है कि मार्केट चल रहा है सीएस का, तो सीएस में तो सभी जगह कंपनीज आती हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनमें सभी को मालूम है, कोई भी कॉलेज हो, आपको खुद के ही बल पे आपको जो है जॉब ढूंढना पड़ता है। मोस्टली जो है बाहर से ही आपको जॉब ढूंढना पड़ता है। कैंपस फैसिलिटीज़ के थ्रू बहुत कम ही लोगों का जॉब लग पाता है, अगर मैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की बात करूं। लेकिन ये सब कोर ब्रांच है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिविल मैकेनिकल में एडमिशन ना लें। ये कोर ब्रांचेज हैं, इनका स्कोप हमेशा रहेगा। सीएस का मार्केट हमेशा जो है यूएस पर आधारित रहता है। यूएस में अगर कोई स्लो डाउन आता है तो फिर यहाँ पे भी सीएस के स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती हैं, कंपनीज हायर नहीं करती हैं। और इससे अधिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई एडमिशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या ये कॉलेज टॉप 5 में आता है, तो यहाँ मैं बोलूँगा कि टॉप 5 में तो नहीं, लेकिन टॉप 10 में कहीं ना कहीं ये बिलोंग कर सकता है। टॉप 5 कॉलेजेस अलग हैं, लेकिन उन 5 को हटा के मैं अगर 6 to 10 की बात करूं तो वहाँ पे निश्चित रूप से ये कॉलेज आता है। और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है ये। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप एडवांस में सभी चीज़ें पता लगा लें, ताकि किसी तरह का आपको पछतावा ना हो। किसी भी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा होप लेके एडमिशन लेते हैं कहीं भी, और फिर उस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं तो हमको निराशा होती है, और फिर हम एडमिशन कैंसिल और वो सब चीज़ें में परेशान होते हैं। तो मैं इसी तरीके से कैरियर पे से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरा ये वीडियो से थोड़ी बहुत भी अगर आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं निरंतर रेगुलर किसी न किसी कॉलेज से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आप कौन से कोर्सेज में इंटरेस्ट हैं, कौन सी ब्रांच आप लेने का सोच रहे हैं, और आप किस स्टेट से हैं। थैंक यू।